दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड की निचली अदालत में राहुल गांधी पर चलेगा केस। अमित शाह पर की गई थी टिप्पणी। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल जारी रहेगा और राहुल गांधी की तरफ से एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। मामला 2018 का है, जब राहुल गांधी ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। इसके बाद सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। बता दें कि चाईबासा में कांग्रेस के अधिवेशन में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर राहुल गांधी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अगली खबर, नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में सीबीआई जांच का रास्ता हुआ साफ। झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज की। बता दें कि नींबू पहाड़ पर अवैध खनन के मामले में सीबीआई जांच पर लगी रोक को झारखंड हाई कोर्ट ने हटा दिया है। अब इस मामले की जांच को सीबीआई आगे बढ़ा पाएगी। दरअसल नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले में राज्य सरकार की सहमति के बगैर सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज करने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा एवं अन्य के संरक्षण में अवैध खनन का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच रोकने को लेकर याचिका दायर की गई थी। हालांकि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। अगली खबर, झारखंड सरकार को 25,000 का जुर्माना, गंगा और सहायक नदी में प्रदूषण की नहीं दी जानकारी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जताई है नाराजगी। बता दें कि झारखंड सरकार पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं देने के लिए झारखंड सरकार पर जुर्माना लगाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह जुर्माना लगाया और कड़ी नाराजगी जाहिर की है। एनजीटी प्रमुख जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य जस्टिस सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल बेल की पीठ ने राज्य सरकार को इस बात की छूट दी है कि चाहे तो वह इस रकम की वसूली संबंधित जिला अधिकारी से कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा में 4,981 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक पर बीजेपी ने की है सीबीआई जांच की मांग। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता नहीं है। झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायकों के हंगामे के बीच चालू वित्तीय वर्ष का तृतीय अनुपूरक बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 4,981 करोड़ 3 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है और इस पर अब वाद विवाद करने के बाद इसे पारित करवाया जाएगा। फिलहाल सदन की कार्यवाही जो है 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने सरकार को जेएसएससी सीजीएल के पेपर लीक मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की और सदन के बाहर और अंदर जमकर हंगामा किया। इस दौरान विपक्ष ने बैनर पोस्टर लेकर सरकार से पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। हालांकि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी खबर, ऊर्जा विभाग में एजेंसी के आने पर बढ़ा शोषण। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन 25 फरवरी को रांची में झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन 25 फरवरी 2024 को होगा। और उक्त विषय की जानकारी देते हुए संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन प्रेस क्लब रांची में आगामी 25 फरवरी को होगी। अजय राय ने बताया कि 2017 के बाद झारखंड ऊर्जा विकास निगम ने पूरे राज्य में एजेंसी प्रथा लागू करके विद्युत कर्मी का शोषण शुरू कर दिया है, जिसे खत्म किया जाना चाहिए। ये भी कहा कि बिजली कर्मी को समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए। नौकरी में अनुभव के आधार पर पूर्व की तरह प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए और 10 वर्ष काम किए हुए कर्मी को नियमित नियुक्ति होनी चाहिए। अगली खबर, झारखंड में 24 से 26 फरवरी तक बारिश का अलर्ट जारी। प्रदेश में कई जिलों में छाए रहेंगे बादल। 28 से मौसम होगा साफ। झारखंड के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने 24 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक राज्य में बारिश की आशंका जाहिर की है। 25 फरवरी को दक्षिणी और मध्य भाग में बारिश के आसार हैं। 26 को पश्चिमी और मध्य भाग में हल्की बारिश हो सकती है। 28 फरवरी को मौसम साफ रहने की संभावना है।
तो दोस्तों खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 13वां सवाल है कि भारत में ऐसा कौन सा शहर है जो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, और इसमें पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है गुड़गांव, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर की बात करें तो जुमार नदी पर बनेगा सौदागृह। रांची के सांसद संजय सेठ ने बताया 7.5 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक सौदागृह। बता दें कि रांची के जुमार नदी पर बनने वाले रांची के सबसे बड़े सौदागृह को लेकर सांसद संजय सेठ ने उपरोक्त स्थल और शमशान घाट का निरीक्षण किया। सांसद संजय सेठ की पहल पर जुमार नदी के शमशान घाट पर 7.5 करोड़ रुपए की लागत से रांची के सबसे बड़े सौदागृह का निर्माण होना है, जहां विद्युत चलित सौदा की व्यवस्था भी होगी और चूल्हा भी रहेगा। यह मॉडर्न सौदागृह होगा जहां पर लोग पारंपरिक रीति रिवाज से भी और विद्युत के माध्यम से भी अंतिम संस्कार कर पाएंगे। उपरोक्त स्थल पर सबसे बड़े सौदागृह बनाने का प्रस्ताव सांसद संजय सेठ ने दिया था। बड़ी खबर 81,000 से अधिक चाहिए सैलरी तो हाईकोर्ट में फटाफट करें आवेदन। झारखंड हाईकोर्ट में नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बेहद ही बढ़िया मौका है। हाईकोर्ट में अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पदों पर बहाली की जा रही है। उम्मीदवार जो भी इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट झारखंड हाईकोर्ट.nic.in के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगी और उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अनारक्षित और EWS श्रेणी के मामले में 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगली खबर झारखंड में पीएम नरेंद्र मोदी रेलवे की 5 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 7,234 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को जमशेदपुर और आसपास के 5 ROB रोड ओवरब्रिज और RUB रोड अंडर ब्रिज का शिलान्यास करेंगे और दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक झारखंड और ओडिशा के लिए विकास की कई योजनाओं का धरातल पर उतारा जाना तय है। इसके तहत झारखंड को 7,234 करोड़ रुपए जबकि ओडिशा को 10,538 करोड़ रुपए की रेल विकास की परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है। अगली खबर जमीन की गलत खरीद बिक्री के मामले में प्रेम प्रकाश की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित। चेसियार होम रोड की 1 एकड़ जमीन की गैर कानूनी खरीद बिक्री से जुड़े मामले में प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई है और इसके बाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में विष्णु अग्रवाल पर चेसियार होम रोड की 1 एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है। बड़ी खबर झाप और आदिवासी सेना के हजारों कार्यकर्ता 25 फरवरी को थामेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन। आदिवासी सेना यानी बंधु तिर्की और झारखंड पार्टी एनोस के हजारों नेता और कार्यकर्ता 25 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामेंगे। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की उपस्थिति में रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा एवं गुमला के सभी नेता एवं कार्यकर्ता सदस्यता ग्रहण करेंगे। आदिवासी सेवा के महासचिव अलविन लकड़ा, सचिव विकास तिर्की और झारखंड पार्टी की केंद्रीय प्रवक्ता अंशु लकड़ा ने पत्रकार सम्मेलन में इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर झारखंड में 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी असम की गण सुरक्षा पार्टी। सांसद ने कहा कि हम आदिवासियों का करेंगे विकास। असम के कोकराझार सांसद नव कुमार सरनिया ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी गण सुरक्षा पार्टी झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी और इसको लेकर तैयारी चल रही है। बता दें कि राज्य के सभी सामाजिक लोगों के साथ विचार विमर्श करके उन्हें पार्टी के साथ जोड़ने की प्रक्रियाएं चल रही है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिस उम्मीद से झारखंड राज्य का गठन हुआ वह पूरा नहीं हो पाया। अगली खबर झारखंड में मिशन शक्ति के तहत होगी 178 कर्मी की भर्ती। झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाया गया। राज्य में केंद्र प्रायोजित मिशन शक्ति का सही तरीके से संचालन करने के लिए 178 कर्मी की नियुक्ति की जाएगी। राज्य कैबिनेट से आउटसोर्सिंग से नियुक्ति प्रक्रिया को स्वीकृति मिल चुकी है और ज्ञात हो कि मिशन शक्ति योजना के तहत संबल और सामर्थ्य घटक कार्यक्रम के तहत कुल 9 योजनाएं चलाई जानी है। बड़ी खबर बाबूलाल मरांडी का चंपई सोरेन सरकार पर बड़ा आरोप, कहा कि जेएसएससी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है।
झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शिक्षा भ्रष्टाचार समेत कई मसलों पर चंपई सोरेन की गठबंधन सरकार पर हमला किया और राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था की गड़बड़ियों और छात्रों युवाओं की समस्याओं को लेकर सरकार पर तंज कसा है। और मरांडी ने प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक से लेकर राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब छात्र को स्कूलों में दाखिला न मिल पाने के लिए सीधे सरकार पर निशाना साधा। बड़ी खबर, झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट को लेकर दिए गए हैं तर्क। सुनवाई 29 फरवरी को होने वाली है। जेएसएससी झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में उम्र सीमा में छूट मिलने की संभावना है और उम्र सीमा में छूट के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी। इस संबंध में मोहित कुमार, पंकज सिंह समेत 3 लोगों की ओर से याचिकाएं दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि नियुक्ति के लिए उम्र सीमा की गणना वर्ष 2019 निर्धारित की गई है, जिसे वर्ष 2016 किया जाना चाहिए। अगली खबर, 10 लाख के इनामी जेजेएमपी जोनल कमांडर मनोहर परहिया और एरिया कमांडर दीपक ने किया सरेंडर। झारखंड में 10 लाख रुपए के इनामी जेजेएमपी जोनल कमांडर ने सरेंडर कर दिया है। उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के जोनल कमांडर ने लातेहार जिले में सरेंडर किया है। जोनल कमांडर के साथ एरिया कमांडर दीपक भोइया उर्फ कुंदन ने भी आत्मसमर्पण किया। इस अवसर पर जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की आईजी और डीआईजी मौजूद थे। बड़ी खबर, गोड्डा में बनेगा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट। 12,000 करोड़ निवेश करेगा अडानी ग्रुप। गोड्डा स्थित अडानी का पावर प्लांट अब पूर्वी भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट हो जाएगा। अडानी ग्रुप गोड्डा में 1600 मेगावाट का दूसरा पावर प्लांट लगाने को तैयार है। दिल्ली में गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी के साथ मुलाकात में गोड्डा में नया पावर प्लांट लगाने की सहमति बन चुकी है। और बता दें कि अडानी के नए पावर प्लांट में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इसमें 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ मजदूरों को भुगतान किया जाएगा।